मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियां। फिर बाबा म्हणता है आत्मा और परमात्मा, इसका जो सत्य है, हमारे बारे में जो सत्य रहस्य है, परमात्मा के बारे में जो सत्य रहस्य है दुनिया वालों के लिए, वो हमारे सामने स्पष्ट है। आपल्याला सगळं खरं खरं माहित झालेलं आहे। दुनियावाल्यांना कोणालाच माहिती नहीं, त्यांच्याकडे फक्त शब्द है आत्मा परमात्मा। लेकिन आत्मा कौन है, कैसे आती है, कितनी हम सब आत्माएं हैं। फिर आत्माओं का जो मनुष्य शरीर में ही हम प्रवेश करते हैं, 84 जन्म हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर कल्प चेंज हो जाता है, हम परमधाम वापस जाते हैं। परमधाम से हम फिर सतयुग में रिटर्न आते, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। जिन्होंने नहीं किया है, ढीला ढाला पुरुषार्थ, वो त्रेता में आते हैं। जो बाबा के नहीं बनते वो आत्माएं परमधाम में ही रहती है कम से कम 2500 साल। उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है 2500 साल के लिए, और फिर वो आत्माएं एक एक करके नीचे आती है। धर्म आत्माओं के अलग अलग अपने पार्ट है, सन्यासियों के अपने अपने अलग अलग पार्ट है। ये सब बाबा म्हणता है कि ये तुम्हें पता है। आत्मा क्या है? आत्मा छोटी सी सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। फिर आत्मा का पिता परमात्मा भी छोटा सा बिंदु स्वरूप है, बहुत शक्तिशाली है। ये जो सत्य है, बाबा म्हणते सिर्फ तुम्हें पता है, तो तुम्हें ये ललकार करनी है। तुम शिव शक्तियां हो, शिव से हमें शक्ति मिल रही है, और उस आधार से ये हम हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि ऐसा ही है। हे असंच जे बाबांनी सांगितलं नाही, याच्यापेक्षा वेगळं असू शकत नाही। याच्यापेक्षा जर काही वेगळं असलं तर तोच तर हा वेगळा जे लोकांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कल्पना ज्या झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळेच तेवढा गोंधळ आहे दुनियेमध्ये। आणि तो गोंधळ किती वाढत चाललेला आहे, दिवसेंदिवस आपण बघतोय। लेकिन जब ये बात सबको पता चल जाएगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो ये सारे झमेले खत्म हो जाएंगे। और उन झमेलों को खत्म करने का कार्य बाबा हमें सौंप रहे हैं कि अब तुम्हें ये सत्य और स्पष्ट बताना है, हिम्मत के साथ बताना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर है निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्मभोग चुकतू हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना? देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। तो बाबा म्हणते सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? निरंतर याद में रहना। कंटिन्युअस बाबांची आठवण पाहिजे। कंटिन्युअस बाबांची आठवण याचा अर्थ विसरणं अवघड। विसरणं अवघड झालं पाहिजे बाबांना। तो बाबा म्हणता जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहा है, उनके लिए बच्चे कहते बाबा आपकी याद भूल जाती। अपार सुख मिलने वाला है, हमको मिल तो रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर का भी अपार सुख मिलने वाला है जो जन्म जन्मांतर हमें मिलेगा। ऐसा बाबा जो हमारी वो रिकॉर्डिंग करना चाहता है सुख की, उस बाप को भूल जाते। बाबा म्हणते किती मोठं आश्चर्य आहे। आता जे एक मागच्या आठवड्यामध्ये जी घटना झाली, मामींनी शरीर सोडलं, तर मग जेव्हा मामांना भेटलो, मामांना सांगितलं, म्हटलं तुम्हाला जेव्हा केव्हा त्यांची आठवण येईल त्यावेळेला तुम्ही सकाश द्या, त्यांना शांतीची किरण द्या, सुखाची किरण द्या, जसं ईश्वराकडून येत आहे आणि तुम्ही त्यांना ती किरण देता, अशी भावना ठेवा। तर ते असे स्ट्रिक्ट होऊन म्हटले की जेव्हा आठवण येईल तेव्हा म्हणजे काय? जेव्हा आठवण येईल तेव्हा म्हणजे काय? म्हणजे याचा अर्थ मी विसरू शकत नाही तिला। तो किसको नहीं भूल सकते हैं? वो जिन्होंने उनका इस शरीर है, उनका शरीर है तब तक साथ दिया। अभी वो आत्मा तो वापस आने वाली नहीं है।
वो आत्मा कभी उस रूप में उनके सामने आने वाली नहीं है, उनसे कोई प्राप्ति भी होने वाली नहीं है, फिर भी वो क्या कहते हैं, भूलना मुश्किल है उसको। और जो बाबा हमें यहां पर भी सुख दे रहा है अंदर का, और जन्म जन्मांतर के सुख की गारंटी दे रहा है, वो रिकॉर्डिंग करना चाहता है। बाबा हमारे साथ में है, सदा है, हमें छोड़कर जाता नहीं है। ऐसे बाबा को हम कहते हैं कि भूल जाता है, बाबा की याद भूल जाती है, बाबा याद नहीं रहता है। किती मोठा हा फरक आहे। दुनियावाल्यांची बुद्धी जी आहे ती कलियुगाच्या हिशोबाने, देहभानाच्या हिशोबाने आहे, और बाबा उसका उपाय बता रहे, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। बाबा को कब नहीं भूलेंगे, जब हम अंदर ही अंदर ये समझते रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चैतन्य हूं, मैं आत्मा, और मेरे जो संबंध है, मेरे जो शरीर के साथ संबंध है, शरीर के साथ जो रिश्ते हैं, ये विनाशी रिश्ते हैं, ये मेरे साथ चलने वाले नहीं है, मेरा पूरा साथ देने वाले नहीं है। और अगर मैं उनमें ही अटका रहूं तो फिर मैं दुखी होता रहूंगा, परेशान होता रहूंगा। कभी भी कुछ हो जाए उस आत्मा को, दुख हो जाए, बीमारी हो जाए, या फिर कुछ वो छोड़कर चली जाए, तो मेरा जीवन दुःख भरा जीवन हो जाएगा। आणि दुःख केल्यामुळे ती आत्मा जर येणार असती परत, किंवा तिला न विसरण्यामुळे ती आत्मा येणार असती परत, तर मग ठीक है। लेकिन फिर भी देह भान इतना है कि नहीं भूल सकते। लेकिन बाबा हमें उसका उलट सिखाता है कि तुम देही अभिमानी रहो, तुम अपने आप को आत्मा समझो और सभी को आत्मा देखो। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है, उस नजर से सबको देखो। और वो जब नजर हमारी बन जाएगी सबको आत्मा देखने की, तो हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी। और आत्मिक स्थिति पक्की है, मैं आत्मा हूं, ये मुझे पक्का है, तो मुझे बाबा भूल नहीं सकता है। और मैं आत्मा हूं और मुझे बाबा फिर से वैसा बना रहा है, ये हमारी बुद्धि में सदा रहेगा। जो ओरिजिनल मेरे में था, वो बाबा मुझे फिर से बना रहा है वैसा। मुझे सतयुग की बादशाही देने के लिए आया है। बाबा मेरे लिए सतयुग बना रहा है, बाबा मेरे लिए इस धरती पर आया है। दुनिया वाले तो इतने दुखी नहीं है, अमेरिका रशिया इतकं तर नहीं है जितकं भारतामध्ये। भारतवासी देवी देवता थे, उन्होंने ये स्वर्ग देखा है, जो भी हम 33 करोड़ है। और ऐसे आत्माओं का दुख बाबा को देखा नहीं गया, इसलिए बाबा ने ड्रामानुसार निर्णय लिया कि मुझे अब जाना है और मेरे बच्चों को दुख से छुड़ाना है। त्याला काही गरज नाही, त्याला ती दुनिया बघायची नाही, त्या दुनियामध्ये राहायचं नाहीये, त्याला काही फरक पड़त नहीं इकडे काय होता है, क्योंकि उसका रहने का धाम परम धाम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आता है हमारे लिए, हम बच्चों के लिए आता है, पतित दुनिया में, पतित शरीर में, और उसने एक एक सेकंद हमारे लिए रखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या कैसे हम बोल सकते हैं कि बाबा भूल जाता है? प्रॉब्लेम फक्त इतकाच आहे त्याच्यामध्ये की तो डोळ्यांनी दिसत नाही, पण आता बुद्धीचा डोळा उघडलेला आहे बाबांनी, तर बुद्धीच्या डोळ्याने आपण त्याला बघायचंय, त्याचे विचार बुद्धीमध्ये ठेवायचे, त्यांनी जे ज्ञानाचे पॉइंट दिलेले ते बुद्धीमध्ये ठेवायचे, बाबांना सोबत ठेवायचे, बाबांच्या सोबत राहायचे, ती किरण घेत राहायची। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे कि बाबा हमारे साथ में रहे, या बाबा की याद हम कभी नहीं भूले। तो बाबा म्हणते ये जो है, ये तुम्हारा ये पुरुषार्थ चलता रहे सिर्फ कि देही अभिमानी स्थिति जितनी रहेगी उतना बाबा हमें याद रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है।
बाबांचा मान ठेवायचा आहे. बाबा म्हणताय कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मुरली मिस नहीं करनी है. वरदान है बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव. बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है. सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो. जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्व कल्याणी है. लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी. बाबा म्हणता है मैं विश्व कल्याणकारी हूं और तुम मेरे बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर रहना है. सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण. फक्त माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हे नाही, माझं विश्व माझी जबाबदारी. बाबा म्हणते ये विश्व ही मेरा परिवार है, ऐसे समझकर तुम्हें चलना है. 4 जणांचं कल्याण नाही करायचंय, करोडो आत्म्यांचं कल्याण करण्याची जबाबदारी बाबा आपल्याला देतोय. तो वो वृत्ति रखनी है. बाबा म्हणते सब सारे विश्व का कल्याण करने की वृत्ति रखनी है, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी है, जिसको जो जिस प्रकार से सेवा कर सकते हैं वैसी करनी है. रूहानी सेवा सारे विश्व भर की हम कभी भी कर सकते हैं. तो विश्व कल्याण सिर्फ फक्त बाबा म्हणतात परिवारामध्ये नका अटकू, परिवाराची जबाबदारी तर आहे, ते कर्तव्य पार पाडायचे, पण त्याच्यासोबतच बुद्धीमध्ये ठेवायचे की बाबा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ताज दिया है, मुझे सारे विश्व को नया बनाना है. जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वह स्व कल्याणी है. ही बाबांची रॉयल भाषा आहे, पण त्याचा अर्थ सरळ सरळ आहे स्वार्थी. जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में और अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलते. स्वतःच बघताय, स्वतःची प्रगती, स्वतःला किती कमवायचे, स्वतःसाठी सगळं काही चाललेलं आहे. तो बाबा म्हणते वो कौन है? स्व कल्याणी, मतलब स्वार्थी है. तो हम स्वार्थी नहीं, हमें विश्व का कल्याण करने की जिम्मेदारी बाबा ने दी है. सबका कल्याण करने वाले हम हैं. स्लोगन है निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है. कशी परिस्थिती असू द्या, काहीही होऊ द्या, आपली स्थिती कधी खाली किंवा वर नाही झाली पाहिजे, अप डाउन नहीं झाली पाहिजे स्थिति. यही योगी आत्मा के लक्षण है. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे. स्तुति केली तर हवेत उडायचं नाही, निंदा केली तर परेशान नहीं व्हायचं. मान अपमान, कोई मान देगा, कोई अपमान करेगा, उसका उसका पार्ट है. बस एवढंच लक्षात घ्यायचं, त्याचा पार्ट आहे. ड्रामा चाललेला आहे, त्याचा पार्ट आहे तेवढा. और हानि लाभ, कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ फायदा हो जाता है. फायदा हो जाता है तो खुश, नुकसान हो गया तो नाराज. ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बाबा के हैं और हमने ये जीवन, हमारा सब कुछ बाबा का हम समझते हैं. तो लाभ हानि में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, या ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं. लाभ हो जाए तो, क्योंकि बाबा का है और मुझे संभालने के लिए मिला है. ही स्थिति आपल्याला आपली ठेवायची. तो बाबा म्हणते ये जो है योगी आत्मा के लक्षण है. अगर तुम्हारा योग है, मेरे साथ कनेक्शन है, तो निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहेंगे. अच्छा, ओम शांति. (18/4/69) अव्यक्त मुरली है. ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी. संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है. संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है. संगठन म्हणजे आपला हा ईश्वरीय परिवार पण, आपला लौकिक परिवार पण
आणि आपलं कामकाजाचं ठिकाण, जिथं संघटन, जिथं 4 लोक एकत्र येतात, तो बाबा म्हणते उसके लिए 4 बातें जरूरी है। पहली, आपस में एक दो में स्नेह, आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा, नजदीक संबंध। तीसरा, सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है, चारों बातों में बाबा म्हणते अपने आप को तैयार करो। पहली बात है आपस में एक दूसरे में स्नेह, आपसामध्ये प्रेमाचा संबंध। तो कैसे बनना होता है एक दूसरे में स्नेही? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? स्नेह हा खूप सुंदर शब्द है, मोह नहीं म्हणते बाबा। स्नेह जो रूहानी स्नेह है। स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते। दूर का जातात, शरीराने पण आणि मनाने पण दूर का होतात? कारण बाबा म्हणते एक दूसरे के संस्कार और एक दूसरे के संकल्प नहीं मिलते हैं, मेळ नहीं बसत। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते? बाबा प्रश्न विचारता है, सगळ्यांचे संकल्प आणि संस्कार एक कसे होऊ शकतात? तुम्ही दूर निघून जाता, संकल्प संस्काराचा मेळ बसत नाहीये, तुम्ही मनाने दूर निघून जाता, शरीराने दूर निघून जाता, पण एक दुसऱ्याचे संकल्प आणि संस्कार एक तर होऊ शकत नाही, सारखे तर राहू शकत नाही। कारण प्रत्येक आत्मा एक सीडी आहे, प्रत्येकाने आपली आपली रेकॉर्डिंग आणलेली आहे सोबत। तो संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? बाबा म्हणता है दुनिया की बात छोड़ो, अपने पे आ जाओ। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? किसी के क्या संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, लेकिन हमारा संस्कार साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार, वह ब्राह्मणों का सगळ्यात महत्वाचा संस्कार जो ब्रह्मा बाबांचा होता साकार मध्ये असताना, बाबा म्हणते वही तुम्हारा संस्कार होना चाहिए। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। ब्रह्मा बाबांचा मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी, सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा पर अर्पण। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं म्हणजे अहंकार संपला। तो निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। तो सर्वस्व त्यागी म्हणजे जे काही आपलं आहे वस्तू, व्यक्ती, वैभव, ते सगळं तर बाबांनी अर्पणच करून टाकलं कि मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर्वस्व त्यागी का जो अर्थ है वो और भी आगे का है, और भी डिटेल अर्थ में उसके शामिल है कि बाबा म्हणता है दूसरों के अवगुणों को न देखना, यह भी त्याग है। और कौन सा त्याग करना है? दूसरों के अवगुणों को न देखना, कमी कमजोरी को नहीं देखना दूसरों में क्या है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया सभी के संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते और किसी में कुछ न कुछ कमियां तो रहने वाली। हम कलयुग के अंत समय में हैं, तो दूसरों के अवगुणों को न देखना, बाबा म्हणता है ये भी त्याग है। नहीं देखना है हमें दूसरों के अवगुणों का, देखना भी नहीं है और वर्णन भी नहीं करना है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। क्लियर स्थिति ही कि मैं आत्मा हूं, मेरा सब कुछ बाबा का है, तो शरीर के हिसाब से नहीं, सब कुछ बाबा का है और मैं आत्मा हूं। बस मैं बन गई निराकारी आत्मा, जैसे परमधाम में थी, वहां पर मेरा कुछ भी नहीं है। हा है सर्वस्व त्याग, संपूर्ण त्याग। किती ओझं कमी होऊन जाईल आपलं जर ही स्थिती आपली झाली की मैं आत्मा निराकारी,
जैसी वहां पर थी वैसी हूं अब यहाँ पर। ये सिर्फ निमित्त मात्र है, शरीर संबंध दुनिया निमित्त मात्र है, लेकिन मैं वो हूं जो ओरिजिनल परमधाम में थी। ये तो सिर्फ पार्ट है, मैं ओरिजिनल तो आत्मा हूं। तर सगळं जे काही आपण ओझं करून ठेवलेले, जे काही झमेले करून ठेवलेले, जी गुंतागुंत करून ठेवलेली आयुष्यामध्ये, सगळी समाप्त होऊन जाईल। क्योंकि वहां पर तो कोई बोझा ही नहीं हमारे पर, किसी प्रकार का झमेला नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो उस स्थिति का हमें बार बार अभ्यास करना है कि मैंने बाबा को सब कुछ सौंपकर मैं बन गई हूं निराकार आत्मा, परमधाम वाली आत्मा। असं मधून मधून जितका अभ्यास करू आपण ते ओझं उतरत जाईल, आपली हलकी हलकी स्थिति होत जाईल। और ये बाबा म्हणते ये बहुत बड़ा त्याग है। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? तो ये अगर हम त्याग करेंगे तो मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जो बाबा ने पहले सांगितलं कि ये आपस में एक दो से स्नेह रहना चाहिए, नजदीक का संबंध होना चाहिए, फिर सेवा की जिम्मेदारी से चलना है। तो उसके लिए ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है, सरलता और सहनशीलता। और ये दो गुण कैसे आएंगे? जब हम सर्वस्व त्यागी बनेंगे। जो लक्ष्य जो बाबा ने बताया क्या क्या त्याग करना है, उस हिसाब से चलेंगे तो सरलता और सहनशीलता हमारे में ऑटोमेटिक रहेगी। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। जिसमें सरलता है, जे इजी रहता है, एकदम इजी सरलता है, मन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, किसी के प्रति कुछ पकड़ कर रखा नहीं है, बहुत सीधे सच्चे सरल है। तो बाबा मतलब एक दो को आकर्षित करेंगे और ऑटोमेटिक आपस में प्रेम बढ़ेगा। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं। तो सरलता किस किस बात में होनी चाहिए? हमारे में अंदर भी होनी चाहिए, भावना में भी होनी चाहिए, बोलने में भी होनी चाहिए, कर्म में भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ अंदर हमारी भावना तो अच्छी है पण आपण बोलताना थोडंसं वेगळं बोलतोय, थोडंसं वेगळं शब्द वापरतोय, तो वो भी नहीं। सगळ्या प्रकारची सरळता पाहिजे। ठीक है, आपली आणि आपण ब्राह्मण बनलेलो तर आपली भावना चुकीची राहतच नाही। आता इतना तो बाबा ने हमारी सेटिंग कर दी है अंदर कि हमारी किसी के भी प्रति अभी दुर्भावना नहीं है। अभी हम सबके प्रति शुभ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कल्याण का सोचते हैं, लेकिन वो डिस्प्ले में भी होना चाहिए। समोर पण ते दिसलं पाहिजे की तुम्ही खूप सरळ आहे। ते बोलण्या भावनेत आहेच, व्हायब्रेशन तर आहेच, पण ते कॅच करण्याची कॅपॅसिटी प्रत्येकामध्ये थोडीच आहे। आपले व्हायब्रेशन कॅच करण्याची खूप चांगले व्हायब्रेशन, खूप चांगली भावना है, शुभ भावनेने बोलताय। हमारे शब्द भी सही होने चाहिए, सरलता शब्दों में भी होनी चाहिए। हम हमारी जो दुनियामध्ये म्हणतात बॉडी लँग्वेज, तर जे आपण हावभाव आहे आपले, तर ते पण तसे दिसले पाहिजे, सरळ एकदम, चेहऱ्यावरून डोळ्यावरून लक्षात येतं। तो बहुत अच्छा हमें वो चित्र हमारा देखते रहना है कि देवता बनकर मैं कैसा रहूंगा, कैसी बातचीत करूंगा सामने वाले से, वैसा हमें यहाँ पर बनना है, सीधा सरल। तो अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो आपण अपेक्षाच कशी करू शकतो? जर सरळता नहीं है आपल्यामध्ये तो दूसऱ्याकडून स्नेहाची अपेक्षा नहीं करू शकत। भगवान के महावाक्य है, भगवान कह रहा है कि अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। भले हम अंदर से सीधे सच्चे साधे हैं, लेकिन दिखाई भी देना चाहिए। वो एक दो में स्नेही बनना है, उसका तरीका यह है। हीच एक पद्धत आहे। जर आपसामध्ये प्रेम वाढवायचंय तर पद्धत हीच आहे की सरळ बना। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित, एक महत्वाचं सर्वस्व त्यागी, देह सहित सर्वस्व त्यागी। मेरा कुछ भी नहीं है, देह भी मेरा नहीं, मैं निराकार आत्मा परमधाम वाली। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आप ही आएगी ऑटोमेटिक। बाबा म्हणते हे गुण तुमच्यामध्ये येतील। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। जितना नॉलेजफुल उतना सरल स्वभाव।
जसं ब्रह्माबाबांनी दाखवून दिलं. इतकी ज्ञानी ती स्थिती, इतकं सुपिरियर ज्ञान त्यांच्याकडे, ज्ञानाचा सागर स्वतः त्यांच्यामध्ये यायचा, पण किंचित सुद्धा अहंकार नाही, इतकासा सुद्धा अहंकार नहीं. तो वो कैसा स्वभाव था उनका, बचपन के संस्कार, बिल्कुल बच्चे जैसे रहते थे. मैं शिव बाबा का नन्हा सा प्यारा सा मीठा सा बच्चा हूँ, ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी. ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इस दुनिया में भगवान को दूसरा कोई नहीं मिला मेरे सिवाय, ये मैं कितना महान हूँ. ती जी अहंकाराची भावना, ते स्वमान गोष्ट वेगळी आहे. पण माझ्यासारखं कोणीच नाही, इतकी करोडो आत्मा आहे दुनियेमध्ये आणि परमेश्वराला मीच भेटलो, माझ्याशिवाय त्याचं कार्य होत नाही, अशा प्रकारचा अहंकार बिल्कुल नव्हता त्यांच्यामध्ये, एक सेकंदासाठी नहीं आला. तो अगर उसे अहंकार नहीं है तो हमें किस बात का अहंकार है फिर. जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, उससे उस बात का अहंकार नहीं था कि भगवान उनमें आते हैं, मेरा इतना बड़ा पार्ट है, मैं महाराजा हूं इस दुनिया का. उसका अहंकार नहीं तो हमें किस बात का अहंकार आना चाहिए. आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए. आपल्याद्वारे ब्रह्माबाबा आणि शिवबाबा दोघं पण प्रत्यक्ष झाले पाहिजे, असे आपली चालचलन पाहिजे. आता बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा. फक्त मग बाबा म्हणते भाषण करून नाही होणार, चालचलन पण तशी पाहिजे. ऐसी चलन अभी है, बाबा म्हणते चेक करो, ऐसी चलन आपके अभी है, नहीं तो कहा चेंज करना जरूरी है वो कर लो. इसलिए तो बाबा ने हमको चुना है, बाबा का हमारे पर विश्वास है कि हम बिल्कुल इनके जैसा बन सकते हैं. ये गारंटी इसलिए तो कह रहा है, बाबा ऐसे खाली हवा में थोड़ी बात करेगा, भगवान है वो, उसको गारंटी है कि हम निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा का चित्र सबके सामने स्पष्ट कर सकते हैं. हमारे द्वारा वो दिखाई देने वाले हैं लोगों को, क्योंकि अभी ब्रह्मा भी दिखने वाला नहीं है, शिव बाबा भी दिखने वाला नहीं है किसी को. तो ये दोनों के चित्र हमारे द्वारा लोगों को समझ में आएंगे, दिखाई देंगे, साक्षात्कार होगा. तो बाबा म्हणता है वैसी चलन अगर आपकी नहीं है तो आपकी हो सकती है, होनी है, करनी है आपको, मैं साथ में हूं. आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है, देखने में तो आता है लेकिन कभी कभी. तो बाबा म्हणता है मैं देखता हूं कि कभी कभी दिखाई देता है तुम्हारा वो स्वरूप, लेकिन कभी कभी नहीं. बाबा को सदा शब्द पसंद है, सदा हम उसी स्थिति में रहे, कभी कभी नहीं. भले 2-5% तर कमजोरी राहणार आहे, ती आपल्याला दूर करत चालायचंय, पण असं नाही की आपण बिल्कुल 50-50, कि कधी बिल्कुल आसन कधी बिल्कुल कलियुगी, अशी स्थिति नहीं पाहिजे. जब उस स्थिति में रहकर सेवा करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है. अगर हम वैसी ब्रह्मा बाबा जैसे खुद को समझ कर चले, शिव बाबा जैसे खुद को समझ कर चले और उस हिसाब से हम सेवा करें, ज्ञान सुनाए किसी को, तो बाबा म्हणता है कि वो समझेंगे, दुनिया वाले आपके बोलने से, आपके सूरत से समझेंगे कि इनको ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है. मग त्यांना ती ओळख मिळेल. लेकिन पहले उनकी बुद्धि में तो आना चाहिए कि ये जो ज्ञान सुना रहे, इनके पास जो ज्ञान है, इनको ज्ञान देने वाला कोई ऊंचा है, साधारण मनुष्य नहीं है. आता या मुरलीवरून सुद्धा आपल्याला लक्षात येईल की हे जे ज्ञान आहे, आपण कुठंच शास्त्रामध्ये, कोणत्याच शास्त्रामध्ये, कोणत्याच प्रवचनामध्ये कुठेही अशा प्रकारच्या गोष्टी नाही, सगळ्या वरवरच्या गोष्टी सांगतात. एक तर शास्त्रातले गोलमोल गोष्टी सांगतील, नहीं तो मैं ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, स्पष्ट करून सांगतील दुनिया में क्या चल रहा है. लेकिन उसका उपाय क्या है, बाबा सारी बातें स्पष्ट भी करता है, क्लैरिटी से बताता है, उसके साथ में उपाय भी बताता है. तो ये जो ऐसी बातें जब हम दुनिया वालों को सुनाएंगे और वो स्थिति रहेगी, मेरी जिम्मेदारी क्या है, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी है, सबका कल्याण मुझे करना है, वो जब हमारी स्थिति रहेगी तो बाबा मतलब उनको ये समझ में आएगा कि इनको ज्ञान देने वाला कोई तो ऊंचा है. कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं, वह कभी कभी दिखाते हो. क्यों? बाबा मतलब कैमरा है और इसमें चित्र छपा है, निकाले हैं चित्र बाबा के, लेकिन वो जो चित्र है चरित्र के रूप में कम ही सामने आता है, कभी कभी सामने आता है. क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो?
भावने सदा ती स्थिती का बरं नाही राहत? जसं चित्र तुमचं ते चित्र लोकांच्या समोर का येत नाही? क्या बहुत ऊंचे हो, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, भगवान इनको तैयार कर रहा है, इस तरीके का चित्र दुनिया वालों के सामने सदा क्यों नहीं आता है? कंटिन्यू ती स्थिती का नाही होत? तर उत्तर कोणीतरी दिलं तिथं, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चल रहा है. तर बाबा म्हणताय यह पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? बाबा केव्हापर्यंत, कधीपर्यंत तुम्ही हे स्वतःला तुम्ही हे कारण देत राहाल की आम्ही तर पुरुषार्थी आहे, आम्ही कुठे अजून पक्के झालेलो आहे, आम्ही कुठे संपूर्ण बनलेलो आहे? हे कुठपर्यंत चालणार आहे? बाबा म्हणताय तो ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? किती वेळ पाहिजे? बाबा म्हणताय तुम्हाला अजून. क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी है? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पाहू कधीतरी तर पुरुषार्थ कंप्लीट झाला पाहिजे. ऐसे नहीं कि वो कारण देते रहो कि अभी तो पुरुषार्थी है. चालले आमचे प्रयत्न. जैसे अब कह रहे हो ऐसे अंत में तक कहेंगे. पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है. भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हैं. कारण देण्यासाठी पुरुषार्थ शब्द नका वापरू. बाबा म्हणताय पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो वही फिर दूसरी बारी न हो, ऐसा पुरुषार्थ है. पाउंटे कोई गलत हो गया, तुम्हारे से कुछ गलत हो गया, तो उसमें ये बहाना बना देते हो, पुरुषार्थ है. लेकिन वही गलती रिपीट हुई तो पाउंटे उसके लिए वो बहाना नहीं बनाना. पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है. एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए, बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए. एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, सिर्फ इसमें नहीं बनेंगे. यह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे. संस्कार और संकल्पों को एक दूसरे से मिलाकर चलना है, तब बाबा म्हणता है स्नेही बनेंगे. उसका तरीका भी बताया, सर्वस्व त्यागी. तो मेरा कुछ नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं. तो फिर हम जिसके साथ हमारे संस्कार नहीं मिलते हैं उनको हम सहन करेंगे, समझेंगे, उनका मान रखेंगे. कुछ न कुछ तो तरीका निकालेंगे कि हमारे संस्कार में गड़बड़ नहीं हो, उस कारण से वाद विवाद न हो. तो उसका तरीका बाबा बता रहा है, स्नेह सर्वस्व त्यागी. सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता, सहनशीलता. यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे. सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है. वर्तमान समय देखा जाता है, आजकल की स्थिती जो है वह कुछ स्तुती के आधार पर है. सरळता आणायची, सरळ बनायचंय. तर बाबा म्हणताय एक गोष्ट लक्षात ठेवा फक्त, की आजकाल काय बघितलं जातं, काय बघण्यात येतंय. बाबा म्हणताय की आता तुमची जी स्थिती स्तुतीच्या आधारावरती. कोणी जर आपली महिमा केली तर स्थिती खूप चांगली, कोणी निंदा केली तर बिल्कुल डाउन, लगेच परेशान. तो ये स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है. अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है. कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो. स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती. स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है. अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं. तो बाबा म्हणता है कि जो स्तुति हुई तो स्थिति अच्छी, अगर निंदा हुई तो क्या हो जाए? स्तुति हुई तो बाबा म्हणता बहुत खुश हो जाते हैं. आणि निंदा जर झाली तर किती भयंकर परिणाम होतो त्याचा, जर आपली स्थिति चांगली नसेल तर. अगर निंदा होती है तो निधन के बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को ही भूल जाते हैं, और बाबा मुझे कितना मान दे रहा है यही भूल जाते हैं. अपनी सीट छोड़ देते हैं, स्थिति का आसन छोड़ देते हैं. मैं कितनी महान आत्मा हूं, भगवान मुझे किस नजर से देखता है. निंदा करने वाला उसका पार्ट है, उससे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, या फिर मेरा उसके साथ हिसाब किताब है, मैंने उसकी निंदा की रिटर्न दे रहा है. खत्म. बाबांनी किती पॉइंट दिलेले आपल्याला. ती स्थिती तसं करून आपण स्थिती बनवून घ्यायची. और स्तुति भी क्यों चाहिए हमें यहाँ पर?
हमें बिलकुल ये क्लियर रखना है, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं. तो माझी स्तुती कशाची? स्तुति तो वो कोई भी अगर मेरी स्तुति कर रहा है संगम युग में, तो वो कराने वाला करा रहा है मुझसे, तो स्तुती उसकी आहे, मेरी नाही आहे. तर ते स्तुतीमुळे जर आपण आनंदित झालो तर याचा अर्थ निंदा झाल्यावर आपल्याला अपमानाची फिलिंग येणार, नक्कीच दुःख होणार. निंदा भी हुई तो उसमें क्या सोचना है, बाबा ने सब कुछ सिखा दिया है हमको. वो सिर्फ समय पर हमें याद आना चाहिए. 2 मिनिट गेल्यावर पण आठवण आली तर काही कामाचं नाही. लेकिन जिस समय कोई अपमान वाले शब्द बोल रहा है, कुछ अपमान कर रहा है, उसी समय बिल्कुल बाबा से कनेक्ट हो जाना. बाबा देख लो, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो आपकी गोदी में हूं. बस ही स्थिती जर ठेवली ते शब्द सुद्धा ऐकू येणार नाही आपल्याला, ते मध्ये जाणारच नाही. इसलिए बाबा हमें ये सिखाता है कि सरलता रहनी चाहिए जीवन में. जो आ रहा है उसको स्वीकार करते चलो. तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो. स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना. स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे, और डगमग होने के लिए हम संगम युग में नहीं आए हैं. अभी तो अचल अडोल स्थिति हमारी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. जसं आजचं स्लोगन पण होतं, निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि सब में हमें समान रहना है. ये योगी आत्मा के लक्षण है. तो हम योगी आत्माएं हैं, राजयोगी आत्माएं, भगवान की चुनी हुई आत्माएं हैं. हर बात में समान रहना है. ये सरलता हमारे जीवन में आनी चाहिए. जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है. बाबा म्हणते तुम्ही जितके पुढे जाल ऑटोमॅटिक तुमचा प्रभाव निघत जाणार आहे. त्याला काही कोणी रोखू शकत नाही. पण त्या प्रभावामध्ये तुम्ही प्रभावित नका हो. कारण असं नाही की आता 99 लोक तुमची तारीफ करतील, स्तुती करतील, पण एखादा तर राहील जो तुम्हाला ते. कारण कसं असतं की आपण जितके पुढे जातोय मग ते जळणारे पण तयार होतात की इसका ही नाम हो रहा है. वो कलयुग में भी होता है और ब्राह्मण परिवार में भी होता है. म्हणून कोणतीही स्तुती झाली, कोणी आपली महिमा केली, वो बस बाबा को अर्पण करते चलना है. बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं. मैं कुछ नहीं कर सकता था. अगर बाबा मुझे नहीं मिलता था तो हम ये कुछ भी नहीं कर सकते थे. इसलिए हर बात में ये हमें पक्का रखना है कि बाबा ने मुझे चुना है, कुछ उसका कुछ कार्य करना है, उसके लिए बाबा ने मुझे चुना है. मेरे अंदर वो ताकद भर रहा है, उसकी ताकद से मैं कुछ कर रहा हूं. बस इतकं जर स्पष्ट असेल आपल्याला तर आपण त्या कोणी आपली स्तुती केली त्याच्या प्रभावामध्ये येणार नाही. आणि त्याच्या प्रभावामध्ये नाही आलो तर निंदेचा काहीच असर होणार नाही, अपमानाचा काहीच असर होणार नाही आपल्यावरती. तो यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे. बाबा म्हणते आणि त्याचं अजून एक काय होईल कि अगर हम उसके प्रभाव में आ गए, स्तुति को स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, अगर ये हमने स्वीकार कर लिया तो बाबा ने फल खा लिया, फिर त्याचं भाग्य नहीं बनना. अगर हम ये करते हैं कि मेरे द्वारा बाबा ने कराया, तो वो फल रिकॉर्ड के रूप में हमारे साथ में रहेगा और नई दुनिया में हमें उसका प्रारब्ध मिलेगा. जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है. असं नाही की आपला समोर बिलकुल सन्मान झाला पाहिजे, शान ठेवली पाहिजे, मान ठेवला पाहिजे, तर मग बाबा म्हणता है कि वो यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन गुप्त रूप में तुम्हारे साथ में नहीं आएगा. तुम्हारा गुप्त अगर कोई गुप्त कार्य कर रहे, ऐसे नहीं कि किसी को समझ में नहीं आया, कोणाच्या समोर प्रत्यक्ष नहीं झालं ते कार्य, तो बाबा म्हणता तुम्हारा लेकिन गुप्त पद तो बन जाता है. बाबा की नजर में तो हम हैं. दूसरे भले कितनी भी महिमा करे, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है. कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करनी है. मग इथं कोणतंही कार्य करायचं आपल्याला, कोणतंही कार्य, घरातलं असू द्या, कोणतंही असू द्या, ब्राह्मण परिवारातलं असू द्या, शेतातलं असू द्या, कोणतंही कार्य आपण करतोय, संगम पर ठहरकर जजमेंट करनी है. हे महावाक्य आपण सदा लक्षात ठेवायचं है. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है, हम अब संगम युग में हैं और कुछ सालों के बाद सतयुग आने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है. ये बुद्धि में रखते हुए हमें कोई भी निर्णय लेना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो. इसलिए जो भी बात होती है, हर बात के 2 तरफ तो होते हैं. दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है.
ना उस तरफ ज्यादा न इस तरफ ज्यादा। बाबा म्हणताय बैलेंस ठेवून संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सेवा में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। तर बाबा म्हणताय असं नाही की बिलकुल तुम्ही कलियुगातलं सारखं वागा किंवा बिलकुल सतयुगातलं सारखं वागा, कारण दोन्हीचा बैलेंस ठेवून चालायचंय। तो घर व्यवहार गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं और सेवा भी करनी है हमें, तर बाबा म्हणताय बैलेंस ठेवा। असं नाही की घरातली जबाबदारी सोडून दिली आणि तुम्ही बिलकुल सेवेमध्ये लागलेले, तेच चाललेले आहे, मुरली चाललेली, योग चाललेला आहे, कुठे जिथं सेवा आहे तिथं चालले, इथलं कर्तव्य तुम्ही विसरून गेलेले, असंही नाही झालं पाहिजे। बाबा हाच तर बॅलन्स शिकवतो आपल्याला। आणि असंही नाही की बस तुम्ही घरातलेच कामधंदे करत बसलेले आणि सेवा नहीं, मुरली नहीं, योग नहीं, कैस नहीं, ऐसा भी नहीं। वो बाबा ने हमें बैलेंस भी सिखाया है और 24 घंटे के 3 हिस्से करने का भी सिखाया है। 8-8 घंटे का, 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटे शरीर को आराम देने के लिए और 8 घंटे ईश्वरीय सेवा के लिए। हा बैलेंस आपण करत चलायचं। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करेंगे। संगम युगामध्ये आहे, सतयुगात पोहोचलेलं नाहीये आणि कलियुगामध्ये नाहीये, ही स्थिती आपली पाहिजे। तर बाबा म्हणतात दोनों तरफ ठीक हो जाएंगे, सगळं बॅलन्स राहील आयुष्यामध्ये। घरातले नाव ठेवणार नाही आणि बाहेरचे पण नाव ठेवणार नाही। तुम्हारा खान पान, पहनना आदि सभी बीच का ही है, इस रीति जजमेंट करते हो। खान पान, पहनना, जे काही आपण वस्त्र घालतो, खाना पीना जे आहे, बाबा म्हणता है बीच का होना चाहिए, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है इस तरफ और उस तरफ विशेष हो जाते हो, होना चाहिए बीच में। बीच की अवस्था है बीज, बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीच की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। बाबा एकदम बॅलन्स पाहिजे। तराजूचा काटा असतो, थोडा जरी ते मधलं जे आहे त्याची दांडी जी इकडे तिकडे झाली तर ते कमी जास्त होतं बॅलन्स। तर तसं बाबा म्हणताय बीच की स्थिती जो सूक्ष्म आहे, तो काटा बरोबर तिथं असतो तेव्हा बॅलन्स आहे। तर तसं बाबा म्हणताय एकदम इकडे पण नाही तिकडे पण नाही झुकलेलं पाहिजे, बॅलन्स ठेवून आपल्याला चालायचं। तर मग आपण घरातले कर्तव्य पार पाडू शकतो आणि विश्वाची पण सेवा करू शकतो। बॅलन्स ठेवायचा आहे। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना है, यह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। तर बाबा म्हणताय की अभी तुम्हें कब जो बैलेंस संतुलन जे ठेवायचंय, तो बालक और मालिकपन का भी संतुलन हमें रखना है। बालक कब बनना है, जब आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, बाबा जो आदेश देता है उसको स्वीकारना है बालक बनकर। आणि कुठं काही आहे, कुठं काही निर्णय घ्यायचा आहे घरामध्ये, परिवारामध्ये, आपल्या ब्राह्मण परिवारामध्ये, संस्थेच्या कार्यामध्ये, कुठेही आपल्याला काही निर्णय घ्यायचा आहे
आणि त्यावेळेला दोघांचं मत चाललेलं आहे. तो बाबा म्हणताय की उस जगह पर मालिक बनकर राय दो, मालिक बनकर राय देनी, ऐसा करना है, त्याचे कारण सहित आपण स्पष्ट करून सांगायचंय. लेकिन अगर वो राय नहीं मानी जाती है तो बाबा म्हणताय बालिक बन जाओ उस समय बालक बन जाओ, क्योंकि उस समय मालिक बन जाएंगे तो दोनों मालिक रहेंगे. तो जसं कोणताही नोकर असतो, कोणताही कामगार असतो, तो काय म्हणतो, एक जण कोणीतरी सांगा मला, दोघांनी जर आदेश दिले तो नहीं करू शकत. तो ऐसे बाबा म्हणताय अगर ये हो जाता है, दोनों में अगर नहीं सहमति होती है तो उस समय बाबा म्हणताय बालक बन जाओ, क्योंकि दो मालिक होंगे तो संस्कारों की टक्कर हो जाएगी आपस में. मग काय करावं ते समजणार नाही आणि ते तसंच राहील. तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए. तो जब फाइनल हो जाता है तब बालक बनकर स्वीकार कर लो, और जब राय देनी है तब मालक बनकर राय दो. तो बाबा म्हणते ये कहां पर कौन सा स्वरूप धारण करना है, ये बाबा ने सिखाया है. बहुरूपी बनकर चलना है. कैसा? जिसमें सबका कल्याण हो, उस अर्थ से अपना रूप बदल सकते हैं हम. जिसमें सबका कल्याण हो, अगर रूप बदलने की जरूरत है तो रूप बदल सकते हैं. लेकिन बाबा म्हणता है उल्टे रूप में बहुरूपी नहीं बनना. उल्टे रूप में की स्वार्थ के हिसाब से रंग नहीं बदलना. कधी हे सांगताय, कधी ते सांगताय, कधी असं वाटलं की याच्यात फायदा आहे, त्याच्यात फायदा आहे, तर तसा रंग नका बदलू. लेकिन जिस बात में सबका कल्याण है तो उसमें अपना रूप बदल सकते हो.